लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंगचू जब फोटोज क्लिक कर रही थी तो लाइट चली जाती है और उसे वहाँ पर किसी की परछाई भी नजर आई थी। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो परछाई उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। तो होंगजू और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से उठकर भी भागने लगी थी। वहाँ से भागते टाइम उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जैसे ही मुड़कर देखती है वो तो जैक्यूंग था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी डरी हुई क्यों हो। अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो हैरान थी कि उसका ये वहम था या फिर रियलिटी। इसके बाद हम मिस बॉन्ग को मिस्टर ह्यून के साथ पार्किंग एरिया में देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर ह्यून बॉन्ग से कह रहे थे कि तुम्हारे घर की लाइट खराब हो गई है ना, मैं पहले उसे ठीक कर दूंगा फिर डेट पर जाऊंगा। आज उन्हें डेट पर भी जाना था। इसके बाद हम उन दोनों को मिस बॉन्ग के घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ह्यून लाइट ठीक करते हैं और मिस बॉन्ग उन्हें एक फ्रूट जूस देती है। अब जैसे ही मिस्टर ह्यून उस जूस को पीने लगे थे मिस बॉन्ग उससे बातें करने लग जाती है और वहाँ पर मिस्टर ह्यून के कपड़ों पर वो जूस गिर जाता है। वो कहने लगे थे कि अब मैं यहाँ से डेट पर कैसे जाऊँगा इन कपड़ों के साथ। तो मिस बॉन्ग गुस्से में कहती है कि तुम्हें किसने कहा था इस जूस को अपने कपड़ों पर गिरा लो। वहाँ पर वो उसकी शर्ट खोलने लगी थी तब मिस्टर ह्यून मिस बॉन्ग से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो मिस बॉन्ग कहती है कि हक करने के लिए परमिशन कौन मांगता है, आज तो तुम्हारी डेट है ना, क्या तुम उस लड़की के साथ भी ऐसा ही ट्रीट करोगे, उसके साथ ऐसा मत करना। इतना कहती वो वहाँ से जाने लगी थी लेकिन मिस्टर ह्यून उसे पकड़कर हक कर लेते हैं, टाइट हक। फिर सीन शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर शिंजो बेहोश लेटा हुआ था और उसके पास उसकी मॉम, डैड और यूना थे। उसकी मॉम गुस्से में यूना से कह रही थी कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा बीमार है। अपने पति पर भी गुस्सा करती है। शियोन कहता है कि तुम यूना पर गुस्सा क्यों कर रही हो, वही तो शिंजो को पार्किंग एरिया से यहाँ पर लाई है बेहोशी की हालत में और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम शिंजो की हेल्थ को लेकर परेशान न हो। वापस से हम जैक्यूंग को देखते हैं जो कि होंगचू के रूम के बाहर खड़ा हुआ था और डोर को नॉक करे जा रहा था। होंगचू रिप्लाई नहीं दे रही थी और ना ही डोर खोल रही थी। अब वहाँ पर वो उसको कॉल भी करता है, वो कॉल का भी कोई रिप्लाई नहीं करती। इतने में डोर खुलता है और होंगचू बाहर आती है जो जैक्यूंग से कहने लगी थी कि मेरी आंख लग गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थकावट फील कर रही हूँ। अब उसके बाद वो उसको अंदर ले आती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि पहले मैं मेडिसिन लिया करती थी, मुझे उनकी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन ले आओगे। जैक्यूंग कहता है कि हाँ वो तो मैं ले आऊँगा, मैं भी तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ। वहाँ पर उसके लिए नींद की टैबलेट लाया हुआ था। कहता है तुम्हें सोने की काफ़ी ज़रूरत है। अब होंगचू को वहाँ पर शिंजो की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि मुझे तो जैक्यूंग पर भी शक है, वो भी हमारा पीछा कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए होंगचू से पूछ लेती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जैक्यूंग कहता है कि मैं तो फेस्टिवल की डेकोरेशन देखने के लिए गया था कि काम सही से चल रहा है या फिर नहीं। और वो यहाँ पर होंगचू को ये भी बताता है कि शिंजो ने तुम्हारे घर के आसपास कैमरास लगाने के लिए कहा था, वो तुम्हारी काफ़ी फिक्र कर रहा था, मैंने मना कर दिया और मुझे ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा था। वहाँ पर होंगचू कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं कि उसने तुम्हें कैमरास लगाने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैं उससे पूछना तो चाहता था लेकिन तब तक उसने लीव ले ली, सिक लीव। तो यहाँ पर होंगजू से पूछती है कि उसने सिक लीव क्यों ली होगी। तो वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता, तुम अपना ध्यान रखना। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब होंगजू सोने के लिए गई थी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ पर उसे कुछ परछाई दिखती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। डरते डरते वो खिड़की को खोल लेती है। जैसे ही उसने खिड़की खोली थी बाहर एक डॉल टंगी हुई थी और उस पर वही चीज़ लिखी हुई थी। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये होंगचू का सपना था, उसकी आँख खुल गई थी। वापस से हम शिंजू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ अब उसे होश आ गया था और उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम 2 दिन बाद उठे हो। वापस हम होंगचू को देखते हैं जो लगातार शिंजू को कॉल और मैसेजेस करी जा रही थी क्योंकि शिंजो काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहा था। उसे फिक्र होने लगी थी शिंजो की। ऐसे ही वो रात को काम कर रही थी और ये नोटिस करती है कि शिंजो ने उसके मैसेज रीड कर लिए हैं। वहीं हम शिंजो को देखते हैं जिसने कि होंगचू के मैसेज रीड कर लिए थे। वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वहीं पर हम किम को भी देखते हैं जो शिंजो को कहता है कि जब से तुम्हें होश आया है तुम फोन में ही देखे जा रहे हो, तुमने हमें देखा तक नहीं है। वहाँ पर वो किम को बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगचू अब शिंजो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है और शिंजो उसके पास आ गया था। शिंजो के वहाँ पर आने पर होंगचू कहती है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम करना चाहिए। वहाँ पर शिंजो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो, तुमने मुझे कॉल मैसेज क्यों किया, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं करोगी। होंगचू कहती है कि कभी कभार हमें रूल्स को तोड़ना पड़ता है। वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर शिंजो होंगचू से कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आई और तुमने कहा था कि हम क्लोज नहीं हैं, तो मेरे पास क्यों बैठी हो।
वहाँ पर होंगचू थोड़ा दूर हो जाती है। फिर शिनजो होंगचू को कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आई। होंगचू कहती है कि नेक्स्ट टाइम लेकर आ जाऊंगी। वो कहता है नहीं, तुम यहाँ पर आ गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वहाँ पर होंगजो मुझसे पूछने लगी थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गए। शिनजो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या था। वहाँ पर होंगजो बोलती है क्या ये तुम्हारी बीमारी के कारण है? बीमारी का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। शिनजो कहता है कि मेरी एक ही बीमारी है, वो है प्यार की बीमारी। शिनजो अपना सर होंगचू के कंधे पर रख देता है। होंगचू कहती है कि थोड़ा दूर होकर बैठा, वो उसके सर को भी दूर कर देती है। वहाँ पर वो उसी वुडन बॉक्स के बारे में पूछने लगी थी और ये भी कहती है कि शायद ये सब उसी गुड़िया के कारण हो रहा है और उसी शराब के कारण। मैं उस वुडन बॉक्स को फिर से लेना चाहती हूँ। जिस पर शिनजो कहता है कि तुम उसको नहीं ले सकती। होंगचू कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, वो वुडन बॉक्स मेरा है और वो क्या तुम्हारे घर पर है? शिनजो हामी भरता है और कहती है क्या तुमने पासवर्ड बदल दिया अपने घर का? बोलते नहीं। तो कहती है कि बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे घर पर जाकर उस वुडन बॉक्स को ले लूँगी और फिर से उस मंत्र को ट्राई करूँगी। जिस पर शिनजो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। होंगचू मना करती है और कहती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। उसे पुश करने लगती है। इतने में हम देखते हैं वहीं पर एक आदमी उन दोनों की फोटोज ले रहा था और वो और कोई नहीं, चोंब्योम था। इसके बाद हम यूना को पार्किंग एरिया में देखते हैं। वहाँ पर ब्योम ने उसको फोटो सेंड कर दी थी, जिस पर वो कॉल करके उसे बोलती है कि अब इन फोटोज का कोई भी मतलब नहीं है। फिर वापस हम शिनजो को देखते हैं जो अब हॉस्पिटल के अंदर आ गया था और वहाँ पर यूना खड़ी हुई थी, जो उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे होंगचू ने कहा था कि तुम सबसे पहले मुझसे ही मिलोगे और ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हें होश में देखकर और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से ट्रिप पर चलें। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब ट्रिप पर चलेंगे। इसके बाद सीन चिप करते हैं और हम होंगचू को यूनवोल के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो यूनवोल को वही गुड़िया वाली तस्वीर दिखाकर कह रही थी कि मुझे लगता है शिनजो की तबीयत खराब होने के पीछे यही रीज़न है। क्या आप शराब वगैरह पर बिलीव करते हैं? वहाँ पर यूनवोल उसे ऐसा रिप्लाई करती है कि भूत वगैरह उसी के पीछे पड़ते हैं जो लोग उन्हें मानते हैं। अब वहाँ पर वो कहने लगी थी कि मैं उस श्राप वाले मंत्र को यूज़ करना चाहती हूँ, क्या पता सब सही हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि होंगचू घर आ गई थी और उस श्राप वाले मंत्र को यूज़ करने के लिए उसे पढ़ने लगती है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर तुम इस मंत्र को यूज़ करते टाइम नफरत का यूज़ करोगे तो कुछ गलत घटित हो सकता है। और उस मंत्र में ये भी लिखा हुआ था कि जिसको भी ये श्राप लगेगा उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। अब होंगचू उस मंत्र को परफॉर्म करने लगी थी। इसके बाद सीन कट करते हैं और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ब्योम से मिलने के लिए आई हुई थी और वो और कोई नहीं यूना ही थी। और वहाँ पर वो शिनजो की एक शर्ट लेकर आई थी। वहाँ पर यूना ब्योम से पूछती है कि तुमने मुझसे ये शर्ट क्यों मंगवाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ब्योम उसे कुछ भी नहीं बताता। तो यूना कहती है कि अब से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो। ब्योम कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था अब तक मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ? मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। यूना कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो कहता है क्योंकि इसमें मज़ा है और तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद हमें उसी फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगचू पहुंची हुई थी और सारी की सारी तैयारियां अपने आप देख रही थी। वहाँ पर उसे वही बात याद आती है जहाँ पर शिनजो ने उसे बताया था कि वो इस वीक काम पर नहीं आ पाएगा, उसे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना है। जिस पर होंगचू कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरे साथ और कौन जा रहा है? वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शिनजो कहता है कि अगर तुम मुझे मना करोगी ना तो मैं नहीं जाऊँगा। होंगचू कुछ भी नहीं कहती। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अब रात हो गई थी और फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। वहाँ पर अब मेयर उस फंक्शन की अनाउंसमेंट कर देते हैं। वहाँ पर एक लड़की एक वाक्य यंत्र को परफॉर्म कर रही थी जहाँ पर अब फायरवर्क्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट था। वहाँ पर होंगचू बार बार शिनजो को याद कर रही थी। वहीं हम शिनजो को देखते हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है, लेकिन अब होंगचू से कंट्रोल नहीं होता और वो शिनजो को कॉल कर देती हैं। अब कॉल कटने के बाद वो 5 मिनट उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी। इतने में जब वो पीछे मुड़कर देखती है, शिनजो उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक में रह गई थी और उसके पास जाकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या तुम ट्रिप पर नहीं गए? शिनजो कहता है कि तुमने मुझे कॉल करी थी ना, मुझे लगा कि तुम मुझे वहाँ जाने से मना कर रही हो। और वहाँ पर होंगचू मनी मन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे को वहाँ जाने नहीं दे सकती थी। और यहाँ पर होंगचू शिनजो से कहती है कि मंत्र सच में काम करते हैं। शिनजो वहाँ पर होंगचू को गले लगा लेता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मंत्र काम करे या फिर ना करे। वहाँ पर वो होंगचू को आई लव यू कह देता है और अपना प्रपोजल रख देता है। होंगचू कुछ समझ ही नहीं पा रही थी ये हुआ क्या। अब यहाँ से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनजो और होंगचू एक दूसरे को सेम तरीके से गले लगाए खड़े हुए थे। जहाँ शिनजो होंगचू से कह रहा था हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब इस सीन से हमें बहुत पीछे का एक सीन दिखाया जाता है जिसकी डेट और टाइम मेंशन नहीं किया गया है। उन दोनों के पास एक भारी सी कुछ चीज़ थी
जिसे लेकर वो डरे डरे से भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें कुछ आदमी देख लेते हैं और डर के मारे वो उस चीज़ को वहीं फेंक कर भाग गए थे और वो आदमी भी उनके पीछे भाग जाते हैं। अब जिस घर के आगे वो उस चीज़ को फेंकते हैं वहाँ से एक ओल्ड लेडी निकलती है जो कि शायद शमन है, और जैसे ही वो बाहर आती है वो उस चीज़ को चेक करने लगी थी। वहाँ पर उसे डेड बॉडी मिलती है जो कि शायद शिंजू की मॉम की डेड बॉडी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम एक लड़के को रोते हुए देखते हैं जो कि शिंजू था और वो अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम से नहीं मिल सकते। वहीं पर एक आदमी आता है जो उसके डैड को कहता है कि आपकी वाइफ की तो डेथ हो गई है, और ये बात शिंजू भी सुन लेता है। वहाँ पर वो काफ़ी तेज रोने लगा था और गुस्से में वहाँ से भागकर एक खुली जगह पर आ जाता है। वहाँ पर भी वो चिल्ला कर रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि होंगचू थी और वो शिंजू को कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। वहाँ पर शिंजू जैसे ही उस लड़की को देखता है वो मुस्कुरा रही थी और वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। वहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए कि तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए काफ़ी सारे लेटर्स लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई से दूर होने के कारण तुम्हारे पास कभी उन लेटर्स को पढ़ने का टाइम ही नहीं लगा। तो अब शिंजू भागकर घर आता है और अपनी बुक्स में चेक करने लगा था। उसे सच में वहाँ पे एक लेटर मिल जाता है जिसमें कि उसकी मॉम ने लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बढ़ती जा रही है, और मैंने ही तुमसे मिलने के लिए मना किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बीमार हो जाओ। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे सपने में आया करते हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ बदल चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी लाइफ जी चुकी हूँ। इसके बाद हम फिर से होंगचू को देखते हैं जो वहीं पर घूम रही थी। उसे फिर से शिंजू दिख जाता है। वो उसे रोने वाला बच्चा कहकर बुलाती है। वो कहता है तुम मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं इस देश के गवर्नर का बेटा हूँ। वहाँ पर होंगचू कहती है क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया। वो कहता है हाँ मैंने वो लेटर पढ़ लिया और मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आया था। होंगचू कहती है कि अगर मैं तुम्हें ना बताती ना तो मुझे वो लेटर मिलता भी नहीं, क्योंकि तुम शक्ल से लगते ही नहीं हो पढ़ने वाले। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगी थी और शिंजू भी उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाकर होंगचू बेर के पेड़ के नीचे जाकर रुक जाती है और पेड़ तोड़ने की कोशिश करती है। पेड़ ऊंचे होने के कारण उसका हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा था, तो शिंजू उसकी हेल्प करता है। तो होंगचू अब शिंजू को देखकर स्माइल पास करती हैं। ऐसे ही अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। अब एक बार शिंजू होंगचू के पास आता है जो कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं मिलिट्री में चला जाऊँ, तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम बताओगी कि मेरा आगे क्या होने वाला है। वहाँ पर होंगचू को उसका फ्यूचर दिखते हैं जहाँ पर हमें लाल हाथ दिखाए जाते हैं और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है। तो वहाँ पर अब होंगचू झूठ कह देती है कि हाँ तुम गवर्नर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब होंगचू की बातों पर विश्वास करके वो अपने डैड के कहने पर मिलिट्री की ट्रेनिंग पर चला जाता है। ऐसे ही टाइम बीतता है और टाइम शिफ्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि शिंजू बड़ा हो गया है और वो होंगचू से मिलने के लिए आया हुआ था। अब होंगचू शिंजू से पूछती है क्या तुम्हारा राज तिलक हो गया है। वो कहता है अभी नहीं। फिर वो कहने लगा था कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ये दिन मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। होंगचू कहती है वो तो होगा ही, आज तुम्हारा राज तिलक जो है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और वहाँ पर शिंजू होंगचू से कहता है कि तुम सबका फ्यूचर देख सकती हो सिर्फ अपने अलावा। वो कहती है हाँ, लेकिन एक तरीका है तुम्हारे फ्यूचर और किस्मत को जानने का। वो कहती है कि वो क्या। अब शिंजू होंगचू के पास आता है और उसे फोरहेड पर किस करता है। उसका फेस लाल हो गया था। कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा प्यार डिजर्व करती हो। होंगचू शर्माने लगी थी और कहती है कि धूप के कारण मेरा फेस लाल हो गया है। शिंजू कहता है कि तुम झूठ कह रही हो। वहाँ पर वो उसे फिर से किस करता है और इसी क्यूट मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।